श्री वृंदावन शोभा की सीमाएं हैं। सुंदरता की, मधुरता की, शोभा की जो सीमा प्रकट होगी, उत्सव प्रकट होगा, विलास प्रकट होगा, वे स्वयं श्री वृंदावन हैं। क्योंकि श्री वृंदावन को जो मधुर मधुर सुरभित लताओं का रंगीला संग प्राप्त है, उस रंग को हम कैसे ही कहें, उस रंग को हम कैसे ही कहें। सघन श्री वृंदावन की वो रजनियां और उनमें बिहरते ये रंगीले रंगों में भरित फूलन के श्रृंगारों की झूम में थकित श्री बिहारिणी बिहारिणी गलबैया दिए हुए सुसज्जित बागों में, सुसज्जित विलासों में। बाग कैसा, निकुंज का बाग कैसा? किसी रजनी में, किसी ब्याह में कोई बाग निहारा, सुंदर से सुंदर जीवन का कोई, उससे अनंत सुंदर, उससे कोटि गुणित सुंदर, उसे सुंदर से सुंदर। तुमने जो यहाँ सबसे सुंदर निहारा, वो वहाँ प्रवेशिका के बालक बनने की पात्रता भी रखते हैं कि नहीं? यह निकुंज की मधुरताएं तय करती है। यहाँ की सुंदरता छद्म भी हो सकती है। निकुंज की सुंदरता बड़ी अलबेली, उसका अपना प्राण है, उनके अपने विलास है। यहाँ की लताएं, किसी भी लता का कितना भी यश गाओ, प्रत्येक लता श्री वृंदावन की रहस्य लता, श्री वृंदावन की प्राण लता, श्री बिहारिणी बिहारी की मिलित ये जो गलबैया दिए हुए ये जो लता बिहर रही है, पिए प्यारी, पिए प्यारी, ये पिए प्यारी रूपी जो लता है, इस लता के अभिनंदन के लिए समस्त लताएं स्वयं को न्योछावर करती हैं, स्वयं की शोभाओं को न्योछावर करती। सुंदर से सुंदर तरु कौन वे, सुंदर से सुंदर फूल कौन वे, सुंदर से सुंदर श्रृंगार कौन वे। ललित सुरंगताओं में भीगे, ललित सुरंगताओं में भीगे, ललित सुरंगताओं में भीगे प्रेम के वो कैशोर्यमय तमाल तरु और स्वर्ण लता का सम्मिलन। राजत तरुण किशोर तमाला, राजत तरुण किशोर तमारा, लपटी कंचन बेली रसाला। तमाल की बेल से कनक की बेल लिपट रही है। यहां तुम तमाल का वृक्ष ढूंढ लो, पालो, निहार लो, निहार लो। अभी स्थिति ऐसी है, मैं आपको जंगल का कोई भी झाड़ दिखाकर ये कहूं ना कि ये तमाल है, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि वो हम ही बताएंगे ना आपको तमाल है। बहुत से वृक्षों को हम जानते हैं, तमाल तो इस पथ में आए हुए पथिक ही खोज पाते हैं। रसिकों की रीति प्रीति में भीगे हुए प्रिया प्रीतम के प्रेमी तमाल, अन्य को इतनी कोई आवश्यकता नहीं है तमाल की। हालांकि वो एक औषधीय लता है, उसका किसी घाव पर लेपन हो सकता है। और ये जो तमाल का वृक्ष है, इस तमाल की सुरंग लता से ये कनक लता लिपटी हुई है। अब तमाल का वृक्ष मिले तो हम उस पर अपना थोड़ा सा सोने का जेवर चढ़ाकर देख भी ले कि कैसा लगता है यह। पर किसी लता पर किसी ने कनकाई को चढ़ाया हो तो तमाल पर चढ़ावे और निहार को पकावे। ये कनक लता जो तमाल पर लिपटी, कहने भर के लिए बड़ा सरल लगता है। कनक, अपनी प्रेम की कनक, अपने जीवन की कनक, अपने घर की कनक, अपने मेरे कंठ की कनक,
कनक, ये रसिकों की कंठियां हैं, तुलसी है, चंदन से लिपटी हुई है, कनकताओं को फैल करती है, अनुत्तीर्ण करती है कनकताओं को रसिकों की कंठियां भीगे हुए चंदन से। पर फिर भी हमारे पास जिस नाम की कनकता है, स्वर्णलता है। जब कनकता कहा जाता है तो नैनों में भीगी हुई हल्दी का दर्शन तो नहीं बनता ना। जब कनकता कहा जाता है, जब कनकता कहा जाता है तो नैनों में भीगे हुए चंदन केसर का दृश्य नहीं प्रकट होता ना। ये कनकता, प्रेम की कनकता, जिसे हम स्वर्ण कहते हैं, कनक कहते हैं। कनक धारा से क्या होगा? कनक वर्षा होगी। कनक क्या है? क्या केवल धातु मात्र कनक? जीवन का एक स्वरूप है कनक। जिसके जीवन में वो कनक रूप का स्वरूप विद्यमान है, वो लता। कैसी लता? रसीली लता, श्रृंगारित लता। स्वर्ण तपता है तभी कहीं पहुंचता है। जो स्वर्ण को छू पाया है उसने उसे तपाया है। ऐसा कोई स्वर्ण आप नहीं जानते जो बिना तपाए आप तक पहुंच गया है, क्योंकि फिर वो आपको दिखाई देगा और वो चमक ना रहा होगा तो आपका मन ऐसा मचलेगा कि सोना तो हाथ लग गया पर इसकी चमक तपाने से आएगी, तो थोड़ा तपा लें, वरना कौन मानेगा कि यह सोना है। तो हम उसे थोड़ा सा तपाएंगे। आप कहेंगे हम तो उसको स्नान करा देते हैं किसी रसायन से, तो हो सकता है वही उसका ताप हो, किसी रसायन में निमग्न होना। तो मात्र कनक की बात नहीं है, और कनक भी प्रीति करे कोई कनक से और उसे ना तपाए और फिर वो रह जाए कनक, हम तो उसे स्वर्ण मान जाए। अरे सोने तुम क्या सोने, अरे स्वर्ण, भौतिक स्वर्ण तुम क्या स्वर्ण, तुम्हें तो तपा तपा कर चमकाया गया है भैया। वैसे आओ जैसे कि तुम हो और चमक रहे हो। कोई तुमसे मिला हो और पूरी श्रृंखला हो कि उन्होंने उसे तपाया नहीं तो आभूषण को गढ़ाया कैसे। जो चांदी का तार होता है थोड़ा ज्यादा मुलायम होता है, स्वर्ण का चांदी की अपेक्षा कम मुलायम होता है। स्वर्ण के आभूषणों में भी कुछ मात्रा आपको अन्य धातुओं की मिलानी पड़ेगी। जितना कोमल स्वर्ण आभूषण आप लेंगे उतना कम उसमें स्वर्ण आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप बारीक बारीक कारीगरी की कानों की कोई बालियां लेना चाहते हैं, तो उसमें जो कैरेट का परसेंटेज होगा वो 13 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। 22 कैरेट का आभूषण मिलता है, 24 कैरेट का केवल सिक्का मिलता है, और सिक्के से भी ज़्यादा शुद्ध हो सकता है, क्योंकि तपता ही जा रहा है। जो तपाकर हमने उसकी शुद्धता का परिमाप स्वीकार किया है वो 24 कैरेट है, परंतु 24 कैरेट का विशुद्ध आभूषण नहीं बनता है, उसे 22 तक लाना होता है। 22 में भी जो कैरेट बनेगा उसमें 990, 995 और 999 इस तरह के वेरिएशंस आएंगे। ये लोग जानते हैं, जो भौतिकता के उस संबंध को जानते हैं। ये कितनी मात्रा से उसमें तपात, कितना वो तपा हुआ है, कितना उसमें कुछ भरा हुआ है, उसी प्रकार से उसका भौतिक संग भौतिक जन करते हैं। अजीब लगी कनक की बात, पर भौतिक कनक के जो रसिया है वो भी कनक की कथा नहीं सुन सकते। हमारी जो कनकें है, हमारी जो प्यारी है, उनसे कोई प्रेम करे ना करे, सभी राधा रानी की लीलाओं का क्रमिक क्रम खोज रहे हैं कि कोई एक श्रृंखला मिल जाए कि कहाँ प्रकट हुई और कहाँ तक रही और क्या क्या हुआ। वो एक मानवीय जीवन की तरह कोई एक अवतरण मात्र, एक जीवन मात्र, एक फूल का बस कि यहाँ खिला यहाँ सूखा, ये खोज रहे होते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस पक्ष में नहीं आता। किस पक्ष में? कि एक आकृति में श्री प्रिया बंध गई। श्री प्रिया जब प्रकट हुई
तो फिर श्री प्रिया ही प्रकट हुई, और श्री प्रिया से विशेष कोई प्रकट हो पाए तो ये तो प्रिया की कृपा हुई कि श्री लाल पधार पाए। जितनी अलियां सहचरियां वो श्री प्रिया का ही प्राकट्य है, उन्हीं की अनंतता है। एक लता के बीज से फल में उसके बीज होते हैं छुपे हुए, उसी से फिर बाग बनता है पूरा। तो ऐसे ही प्रिया वो मूल वृक्षनी है, मूल लता है, जिसके फलों के रसों के बीज से अनंत भावनाओं में भाव प्रकट हुआ है, प्रेम प्रकट हुआ है, ये सुकुमारता प्रकट हुई है। जो जितना उनकी उस कनकाई को, उनकी उस रसाई को, उनकी उस स्वर्णमाई को, उनकी उस राजकुमारी, स्वामिनी, किशोरी, कुंवरी, बिहागिनी, दुल्हन, हमारी पटरानी, हमारी सरकार, उनकी सरकार को लाडली प्यारी सरकार, हमारी श्री जी, दुलारी, रंगीली, भामिनी, ये जो माधुरी है, फूलनी, किशोरी, प्रेम की भीगी हुई। प्रेम भीगता है तो क्या होता है, बताया हमने पूर्व में। भीगा हुआ रंगीला प्रेम, चंद्र रजनियों से भीगा हुआ प्रेम, पावस में भीगा हुआ प्रेम, फूलों के गुलालों से भीगा हुआ प्रेम, शरबतों में नहाया हुआ प्रेम नेह होता है, नेह होता है। रंगीला प्रेम कैसा होता है? नेह, नेह, नेह कैसा कि तुम जब निहारो अपने प्रेमास्पद को, वो तुम्हें फूल लगे, कोमल लगे। कोई कहे अरे ये ऐसो, नैनों में ऐसी कोमलता दिख रही, उसकी गुण ही गुण दिख रही, उसकी सुंदरता ही सुंदरता दिख रही, उसकी अद्भुतता ही अद्भुतता दिख रही। नेह बना हुआ है, नेह प्रेम का अनुराग भरित वो रसायन जिसमें वो नहा लिया है प्रेम। अब प्रेम जब नेह में नहा लिया है तो नेह के उस भीगे हुए स्नान में फूल फूल भी मन करता है उसका भंवराने को। इधर उधर से गिलहरी इधर उधर भाग रही, कौन किधर झांक रहे, कोई पक्षी इधर से उड़ चली बह चली। फूल इतना सुंदर पर वो कब उड़े, फूल इतना सुंदर उसका मन कहाँ उड़े। तो फूल का मन हो चले अपने प्रेमास्पद को देखकर, इनके मनोरथों को देखकर। इस भांति प्रेम नेह में भीग कर अपने उस नेह को पहनकर ठहर जाता है। कैसे? अरे किसी पक्षी कोई उड़ रहा हो, झूम रहा हो, उस पर बरसात कर देना, अथवा उस पर जल बरसा देना। अगर वो भीगने को तैयार हो, उड़े ना, तो तुम देखोगे कि भीगकर वो सहम जाएगा, थोड़ी देर के लिए सिहरनों में भर जाएगा, उसका एक अलग ही स्वभाव प्रकट होगा। जो लोग श्वान भी पालते हैं उन्हें पता होगा, जब वो श्वान नहा लेता है तो कोई परिवर्तन उसके स्वभाव में आता है। अगर किन्हीं ने इस स्नान की विधि के परिवर्तन को समझा होगा, अनुभव किया होगा, तो उनको पता होगा कि अगर गजनियों को छोड़ दे स्नान पर तो जीवन भर वो स्नान करे, जल क्रीड़ा करे, ना निकले बाहर गजनियां। मगरमच्छों से भी ज्यादा आनंद करे, मगरमच्छों को स्थान देने के लिए उनको हटाना पड़े, उतने में गजेंद्र मोक्ष प्रकट हो जाए। ये गज गया क्यों सरोवर में? तुमने देखा सरोवर में गया हुआ गज कि मगर को कहना पड़ रहा हो चल हट। हमारे यहां पर सरोवर भी नहीं है, मगर भी नहीं है, गज भी नहीं है, मात्र उनकी कथा है। आपने सरोवर देखा? पूर्व काल में सरोवर होते थे कहीं कहीं गांवों में, किसी क्षेत्र में, किसी वन में, बोले वो सरोवर में मगरमच्छ है। आप सोचो अगर कहीं हमारा सरोवर हो नए जमाने का, अचानक बरसात से भरा हुआ, हम कहें मगरमच्छ कहाँ से आया? अब तो मगरमच्छ कहीं से आएगा तभी आएगा। ऐसे नहीं कि सरोवरों में मगरमच्छ हो, कुओं में मगरमच्छ हो, बाहर से कहीं से आएगा संततिवत। कहीं सरकार से मांग कर आप लाओगे किसी चिड़ियाघर से, तब वो आएगा। हर सरोवर में मगरमच्छ नहीं है, और सरोवर भी पता नहीं सरोवर है कि नाला है। मगरमच्छ भी साफ सुथरे जल में ही रहते हैं, कीचड़ में तो मगरमच्छ भी नहीं पलते। तो ये सब बात काहे को? बात हो रही कनकता की, कनकता की जीत की।
मगर कौन है? कोई कहे हमको मगर का कोई अर्थ नहीं, पर मकर संक्रांति का स्नान उनको चाहिए। मकर, मकर, मकर अर्थात जिस पर वो नदी वाहनित होती है। गंगा सबको उतारती है, किस किस को? अरे मगर को भी उतारती। हम गंगा में मकर ही होते तो तर जाते। मकरों की भी गति है, मीन की भी गति है। लोग कहते हैं अच्छा गंगा में नहाने से डुबकी मिल गई, मछलियां दिन रात नहा रही है, क्या हो गया? हाँ हो गया भैया, तुम गंगा की मछली तो बनो, और तुम मछली बनने का मन रखते तो गंगा को वैसा रखते कि मछली भी बहती, हर तट पर नई नवेली, भिन्न भिन्न प्रकार की। गंगा पर तो सिंगनियों के भी वन है, सुंदर वन है। तटों पर बिखर जाते हैं वो तट, फैल जाते हैं, बड़ा सुंदर दर्शन है। आज भी भयभीत क्षेत्र है। कोई नाव में घूम रहा होता है, अचानक वन से दिखने वाला छोटा टापू जैसा वन जिसमें से सिंगनी आती है, नाविक को लेकर चली जाती है, ये घटना हो सकती है। उन क्षेत्रों में गंगा में बहुत वन है, नदियों पे बहुत वन है। मकर भी उनकी अपनी ही सहजता है, और कमल भी उनका ही प्राकट्य प्रेम है। या ये कहिए कि अगर हम कोई शरबत पीते हैं और उस शरबत में अगर कोई शक्कर है, गन्ना है, तो वो भी नदियों की देन है। ऐसा नहीं कि कहीं भी गन्ना लग सकता है, उसे एक क्षेत्र चाहिए होता है, रसित जलित बहता हुआ, तब वो फलता फूलता है। सब जगह सब प्रकट होता तो हम हथेली पर ही अपनी दुनिया उगा लेते, परंतु ये रिक्त है। इस रिक्ताई को भांपना होगा, श्रृंगारों को नापना होगा। मकर की बात होगी, मकर की बात होगी। हमने सुना, हमको बताया गया, उड़ीसा में परंपरा है, अपने जब वो युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, किन्हीं संबंधी को वो मकर कह के पुकारने लगते हैं। नाम वगैरह सब बंद, केवल मकर संबोधन। आप अनुभव करिए, मकर पुकार रहे हैं, मकर संक्रांति पे स्नान हो रहा है, मकर गंगा जी का चित्र दर्शन आप करते रहे हों, मकर वाहिनी रूप में अगर आपने उनको अनुभव किया हो। अब आप कहें हमको नहीं समझ में आ रहा, मकर वाला चित्र गंगा जी का कमल पर सुंदर है, हंस पर सुंदर है, परंतु भैया हम तो मकर है, हम तो मकर है। हमारे जीवन से अगर एक मछली कम हो रही है तो हम तो मकर है। कोई रसायन जाकर उसमें घुल रहा है, आप कहें कौन सा रसायन हमारे जीवन से? अरे हमारे वस्त्रों पर कौन सा रंग हुआ? वो रंग प्राकृतिक था क्या? और वो जा घुला। भांति भांति की भावनाएं हैं। पूरी दुनिया ब्रह्मपुत्र को मानती है, पता है आपको? जो भी झूठ को जानता है, अमेरिका ही रहता हो, ब्रह्मपुत्र का भक्त होगा वो, उसकी कृपा है कि झूठ उसने पहना है। ये ब्रह्मपुत्र की ये कोई खेल है, वो रेशा वहीं से वो प्रकट होकर पूरी दुनिया में फैलता है। ब्रांड कोई सा भी पहना हो आपने, हो सकता है वो रेशा, बहुत ज्यादा उसकी चांसेस है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी का हो, उसकी कृपा का हो। बिना उस नदी के उस क्षेत्र में वो रेशा नहीं होगा। कृपा है नदियों की, वो ना जाने किस रूप में हमारे संग है। ये वस्त्र भी नदी है, उसी की कृपा प्रसादी है। सुगंधें, फूल, श्रृंगार, मणियां, रत्न, सब, शंख, शंख। बड़ा विचित्र लगता है, अरे मंदिर में शंख कैसे आ गया? पूरी नदी आई है भैया, शंख ही नहीं, पूरी नदी आई है, कमल भी आया है। आप अनुभव करिए, कहीं कोई चित्र में क्या क्या आया है। जो नहीं आया है उन्हें पुकार लिया है, मीनाक्षी कह दिया है, नैनों को मीन कह दिया है।
कौन कहेगा नैनों को मीन? मीनों के संग रहते हो क्या? हम क्या कहेंगे? हम संग करेंगे तो किसी को पद्म कहेंगे, कमल का संग करेंगे तभी तो कहेंगे कमल से ज्यादा सुंदर देख लिया भैया। पहले कमल तो सुंदर देख ले हम, तब कहेंगे कमल से ज्यादा सुंदर देख लिया। तो यहां तमाल की बात हो रही है। तमाल तरु, अभी कैसो भी चले वो हमें तमाल तरु, परंतु बड़ो रंगीलो है तमाल तरु, बड़ो रंगीलो है तमाल तरु। तमाल तरु से ही पूछ लियो कि तुम ही रंगीले हो, वो कहेगो हाँ हम ही हैं रंगीलो। रंगीलो तमाल कौन? राधा वल्लभ लाल। तमाल नहीं देखे? अलिन सहचरन के तमाल, प्रीतम प्रेम तमाल, ये हमारे तमाल। इतने सुंदर है तमाल लता, इतनी सुंदर है तमाल लता। ऐसे ही थोड़ी ने तमाल लता कह दिया होगा, सुंदर रखी होगी वो लता कितनी। राधा वल्लभ लाल इतनी सुंदर, इसलिए कह रहे हैं रसिकन ने जिन्हों को तमाल से उपमा कर दी है, वो बहुत सुंदर है, वो तमाल बहुत सुंदर है। बताइए कहां तमाल, कहां राधा वल्लभ लाल? आप बताइए। दोनों में साम्यता होनी चाहिए तभी तो उपमा होती, पर रसिकन ने करी है बारंबार कि ये तमाल है, वो कनकांगी, वो ये तमाल है, वो कनके है। राधा वल्लभ लाल वो तमाल है जो कनकता पहनते हैं। आपको निहारनी है ना तमाल, तो कनकता सहित तो राधा वल्लभ लाल ही निहार में आवेगी। फूलन संग तो राधा वल्लभ लाल ही निहार में आवेगी तमाल। उन्हीं को मान लियो तमाल, और तमाल को भी रंग दियो, रंग दियो तमाल को भी, मेहंदी से, अलता से, कज्जल से, विटिकन से, रंगन से, चखन से गुलाल खेल लियो तमालन की कुंज में, रंग खेल लियो, अपने आप ही रंग जाएगी। वो राधा वल्लभ लाल के जो खंबे हैं वो भी तो रंग गए, वो पूरा भवन रंग गया। लाभ उठाइए उस भवन को रंगने का, वहां पर वो भवन रंग कर बड़ा प्रसन्न होता है। तमालों को भी कहिए, तमाल के बागों को भी कहिए, तुम में रंग खेलेंगे, तुम में रंग खेलेंगे। तो तमाल लता को अगर आप निहारेंगे, अरे तो भूरे रंग का एक पेड़ है, नहीं री, इसे रंगो, इसे रंगो, इसे सजाओ। हमने कहा ना, मात्र प्यारी जू को अंगराग नहीं होए रखियो है, लता ही चित्रांकित है। कैसे? लतांगन के जो तने हैं उनमें पायल है, लतान की जो शाखाएं हैं उनमें चूड़ियाएं हैं, कहीं कहीं लतान के यहाँ झुमकियां लटक रही है। आप बताइए, समझ सकते हैं आप ऐसे किसी लता का स्वरूप? फिर मुकुट है उस लता को, बड़ो सुंदर स्वरूप उस लता को, ऐसो स्वरूप है लतान को प्रकट, चित्रांकन है उनके पद तली पर, कैसो होवे वैसो लतान पे है, वैसो लतान पर है। यहां परंपराएं रही है लतान पर सूत लपेटन की, अथवा रोली मोली अर्पण करवन की, कछु सेवन की, कछु पूजन की, उनकी उनकी पद तलिंते वासन की परंपराएं रही है। ये लता हम तमाल कहकर आगे उछक गए, तमाल पर रुकिए। रसिकन के तमाल राधा वल्लभ लाल है, ये रसिकन बारंबार पुकार, और इतनी मीठी रखे हम तमाल को, तो हम तमाल से आगे बढ़े, कनक अपनी कनक तमाल को लेकर चले, अपनी कनक हो वो तमाल पर हो। हमारी तो यही कनक है कि हम तमाल की बात कर रहे हैं, तमाल तो मुस्कुरा ही रही होगी ना। अभी इस बात को सुनने से पहले पता नहीं किसी को यह भी पता हो कि ना पता हो कि वो एक औषधीय जड़ है। जैसे कि आप नीम को प्रयोग करते हैं, तमाल को भी कर सकते हैं, और भी प्रयोग कर सकते हैं। हम बहुत सी लताओं को प्रयोग करते हैं। आपको जो केत है, कत्था है, उसका वृक्ष दिखेगा तो लगेगा कैसा वृक्ष है, सूखा सा,
कोई असुर सा वृक्ष है, पत्ते भी सूखे हुए हैं और कांटे भी हैं इस पर, परंतु पान की बीटी के अंदर जो रंग बनता है कत्थे का, उससे ही बनता है। कितने ही मुंह रंग देता है, रसना को रंग देता है। और उसको वृक्ष को आप देखोगे, पता नहीं देखोगे या ना देखोगे, वनों में तो उगे हुए हैं, कहीं कहीं पर चंदन के वन है तो कहीं कहीं पर कत्थे के भी वन है, केथ के। ऐसे क्षेत्र हैं, हमारे क्षेत्रों में भी है केथ के वन, क्योंकि सूखा क्षेत्र है। बेर केथ ये सहजता से प्रकट हो जाता है। बेल, बील जिसे कहते हैं, ये भी सहज वन में प्रकट होने वाला फल है। सूखे क्षेत्र को भी शीतलता देता है बील। बील की बात, अब वो बीलन की बात काहे करें, बहुत सीखना है बील से भैया। बील जितनी देर पकता है, धीरे 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 पूरे वर्ष भर उसका फल झूमता है। आप देखना उसकी मंजरियां आएगी सावन में, और आप देखना आषाढ़ तक तो फल ही रहेगा। अभी आया भी नहीं होगा पूरा पककर, अभी चल रहा है चैत्र, आया भी नहीं है बील, आएगा भी शीतलता देने के लिए। वो बहुत शीतलता प्रदान करता है वो बील, जिसके पत्ते भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। बेल पत्र, बेल्व पत्र, पूरा शुद्ध कहे तो बेल्व पत्र। आहा, ये जो वहां पर फिर उनका बेलवाष्टक लिखा हुआ है, एक पेड़ पर ही अष्टक है, बताइए। उसी पर ही अपनी स्तुति लिख दी और इतना तुलना कर दी उसकी पूरी की पूरी भगवान भोलेनाथ से कि ये वही है। बड़ा सुंदर है वो बेलवाष्टक, सरल है, बहुत सहजता से स्मरणीय है, याद करने योग्य है। स्मृति हो रही है उस बेलवाष्टक में, जाकर बैठ जाएं और बील का यश गाएं। बहुत लोग बील का व्यापार करते होंगे, उसका जूस पीते होंगे, उसका मुरब्बा पाते होंगे, उसके और भी व्यंजन पाते होंगे, दवाई पाते होंगे, हवन करते होंगे, कहीं कुछ करते होंगे उस बेल की गिट्ट का, उसके गिरी का। आहा, आपने उसको छुआ, चिपचिपाहट, गोंद उसका, वो जैसे आपने कहीं कहीं पर उस बील में भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंधें आती हैं, बहुत दिव्य सुगंधें आती हैं। जैसे केवड़े में, जैसे केवड़े में चंदन भी मिला दिया हो, इलायची भी मिला दी हो, और ऐसी ना जाने कितनी औषधियों को एक संग रख भर दिया हो, ऐसी सोंज से भरा हुआ वो बील महकता हुआ आता है। कोई कोई आपको हल्का सा मुस्कुराता हुआ, शरारती तरीके से हास्य देता हुआ भी लग सकता है, मतलब खट्टा, और उसका मीठा जो रस आएगा, मीठा जो उसका एक अनुभव आएगा, वो भी बहुत सुंदर है। अब अगर मैं इतना बड़ा प्रेमी हूँ किसी भी जिस चीज का जो मैं नाम लेता हूँ, तो सबका ही हूँ क्या मैं? बील से भी प्यार है मुझे, गुलाब से भी प्यार है मुझे, पान से भी प्यार है मुझे, किस किस से है? अरे ये उनके हैं जिनका हम बात कर रहे हैं ना, ये उनके श्रृंगार है, उनको ये सब प्रेम है भांति भांति को, और उनकी ही इस प्रेमावली को हम निवेदन करते हैं। और जब करते हैं तो वो हाँ बड़ी स्वीकृतियां भरते हैं कि हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बील को रस और ऐसे कुल्हड़ में भरा हुआ मिट्टी के, आहा बड़ो सुंदर। अभी रस बनाने में यहाँ पर भांति भांति के चीजों को इकट्ठा करना पड़े, वहां सहज रस है, सहज रस है। कैसे बता नहीं सकते, बावड़ियों में रस है, बावड़ियां हैं रसों की। जैसे यहाँ आपको कहे ना कि गुलाब को शरबत चाहिए, तो आप गुलाब लाएंगे, फूल लाएंगे पहले, वहां गुलाब को तंग करने की जरूरत ना है। गुलाब जितनो निहार निहार कर प्रिया प्रीतम के लीला बिहग बिहग कर अपनो रस बावड़िन में ढाई दियो, वही शोर समेट के लानो, बनानो ना है निकुंजन में रस बन गयो, लतान बना दी, बस हम ही को उसको प्रिया प्रीतम को ले जाके उन्हीं में मज्जन करानो है। आप सोचे कि हम हल्दी चंदन घिसेंगे,
चंदन का वन है कहाँ पर? पहाड़ों पर। नीचे क्या है? सरोवर है, नदी है, और उसमें चंदन का रसायन नहीं आ रहा होगा। आप कहीं नहीं आ सकता। अरे भैया यहाँ पर सब लूट रहे हैं, वहाँ प्रिया प्रीतम के लिए छोड़ा हुआ है, लताएं जबरदस्ती दे रही है, नहीं चाहिए, अपने आप ढह 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 कर आ रहा है। और वो दहन है प्रेम की भीगी हुई, झराई नहीं है सूखती हुई, गलाई है, गलन है वहाँ, गोंद है गीला, ना कि सूखता है वहाँ पर कुछ। तो वो विलास है। अब चंदन की बात तो करनी पड़ेगी। चंदन का समय आ रहा है, अक्षय तृतीया आ रही, डोल की बात करनी पड़ेगी, गुलाब की बात करनी पड़ेगी। गुलाब डोल आ रहा है, आप पता नहीं कब सुनेंगे, पर हमारे तो आसपास आ रहा है। हो सकता है आप सुनेंगे, वो फिर आएगा, काम आएगा आपका ये सुनना, क्योंकि एक दिन अक्षय तृतीया आएगी, उस दिन चरण दर्शन होंगे, उस दिन अनुभूतियां होगी। आहा, कि हम चंदन झांकने आए हैं कि चरण झांकने आए हैं। चंदन उस दिन बहुत गाया जाएगा। चंदन 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 जो लेकर जाएगा चरणों तक पहुंच जाएगा। इतनी बार चरणामृत पिया, अधिकांशतः चंदन वाला पिया होगा। आप कहें वाला क्या होता है? चरणामृत। चरणामृत होता है, अरे चरणामृत चंदन में फंस गया, चरणामृत में चंदन ना मिलाए तो लगता नहीं है कि चरणामृत है। चंदन की खुशबू आए, इसमें कर्पूर की आए, केसर की आए, ऐसा लगता है हाँ ठीक है। आप अब जो चरणामृत बहुतांश आप पीते हैं, वो हो सकता है कि उसमें चंदन ना होकर खरीदा हुआ घुला हुआ चंदन का बस केवल छींटा हो। पर आपको चंदन की समझ हो तो आप समझ पाएंगे चरणामृत को। चरणामृत में और भी अनुभूतियां हो सकती है। आप क्या केवल श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में एक ही रंग रस अर्पण करेंगे? अरे अपने जीवन में जो चढ़ेगा, मेरे शीश पर जो चढ़ेगा, मेरे जीवन में जो चढ़ेगा, मेरी निगाहों में, मेरे नयनों में आसपास जो चढ़ेगा, उन्हें और भी सुंदर करके, मधुरित करके, उत्सवित करके, प्रिया प्रीतम को अभिषेक करके ही धारण करना होगा। हम बाद में निहारेंगे, पहले उन्हें निहरवाएंगे। हम बाद में किसी को स्पर्श करेंगे, पहले प्रिया प्रीतम स्पर्श करेंगे तो फिर हम करेंगे। हम अर्थात अलिन, ये हमारी बात नहीं है, ये सहचरण की बात है। ये सहचरी उनकी निहारों प्रांत ही तो अपने जीवन में आई है। और अब ऐसा लग रहा है कि सहचरी जो आई है ये कितने रंग लेकर आई है। रंगीले श्री राधा वल्लभ लाल और प्रेम की तमाल। तमाल से प्रेम हो कैसा? जैसे श्री राधा वल्लभ लाल सजाई दो लतान को, इतनो झुमाई दो लतान को, उनको सुख दो। और हम तो दूर जितना रहे उतनी सुखी है लता। आप समझिए लताओं को। वन में क्यों सुखी है लता है, क्यों इतनी फूल रही है? क्योंकि वहां हम अपना जो गार्डन पैटर्न है वो लेकर नहीं पहुंचे हैं। वरन हमको लगेगा ये तो उलझ गई आपस में, अब क्या करें, इनको कोई आकृति बना देते हैं। लताओं को भी हम पता नहीं क्या बना देंगे, जो जानते हैं ना आंखों में जो भरी हुई चीजें हैं वही बना देंगे लताओं को, कोई ढांचा, कोई आकृति। और बहुत खुश होंगे कि देखो गार्डन में कैसी आकृति है। उसको छोड़ दो उसके आलम पर। आकृतियां बनानी होती, जिन्होंने फूल की बनाई वो पूरी लता की भी बना देते। कई फूल बनाए उन्होंने जो आपको लगेगा कि जैसे मेंढक है, कई फूल बनाए उन्होंने जैसे आपको लगेगा कि ना जाने कौन सा जीव है। ऐसे परस्पर आकर्षण करने के कई कौतुक बनाए, कई जीव आपको लगेंगे फूल है, और उस पर कोई और जीव आएगा और वो झूठ मूठ का बना हुआ फूल लपक कर उसको अपना भोग बना लेगा। इतना रहस्य उन्होंने सहज उछाल रखा है। और भी बहुत कुछ उछाला हुआ है। जो आप सोचते हैं ना कि नर भक्षी या किसी भी भक्षी के तरह के जो जीव होते हैं वो आकर्षणों से भरे हुए होते हैं, आकर्षित करते हैं वो किसी जीव को। जो वृक्ष परभक्षी होते हैं वो आकर्षक होते हैं, वो आकर्षण करके भक्षण करते हैं। ऐसे ही कई जीव है जो आकर्षक होते हैं, नन्हे नन्हे, और आकर्षण करके
अपने उस भोग को पुकार कर एक पूरा यजन करते हैं, फिर उनका भोग आता है और फिर उसका वो पान करते हैं। ऐसे कई स्थूल जीव है जो हिलते नहीं है, वहीं रहते हैं और स्वयं उनका वो रसायन वहां तक आता है और उसका फिर वो भोग करते हैं। ऐसे बहुत जीव उन्होंने बना दिए। समुद्र में भी हैं ऐसे जीव। बहुत भांति भांति की श्रृंगार रीति प्रीतियों को उन्होंने प्रकट कर दिया। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? रंग, कि हमको निहारना है। आपको रंग नहीं ढूंढ रहे, निकुंज लीला ढूंढ रहे हैं। तो निकुंज लीला कोई रंग तो होगा ना। एक कागज लूं सफेद रंग का, उस पर चित्र बनाऊं, तुमको निकुंज लीला बनाओ, रंग नहीं लाऊं? रंग लाना पड़ेगा। निकुंज लीला चाहिए ना, तो रंग से भी प्यार करो, रंग से प्यार करो। बताओ अपनो निज रंग, पीत, नील, उज्ज्वल, कृष्ण, ललित, श्याम, कौन सा, कैसा रंग, कौन रंग? अरे रंग नहीं दिखाना होता, हम सामने लाइट बंद है, इसको जला ही लेते, जलाई। रंगों को समझाना था, इसीलिए ये सामने जो प्रकाश है इसको बंद कर रखा था कि आपको रंग दिखे, जो रंग है वो दिखे जो दिखना चाहिए। ये ढांचे से ही चीज़ें समझ में आती है आजकल, वरना बिना ढांचा बहुत बात हुई है, बिना ढांचों के बहुत बात हुई है। जहाँ बिहारणी बिहारी है, प्रिया प्रियतम है। रंग, क्योंकि अगले इस जो यहाँ पर आ रहा है, लपटी कंचन बेली रसाला, इस रसाला को अभी पार नहीं कर पाए हैं। हम दूसरी बार बात कर रहे हैं नेह मंजरी की, पर इस रसाला को पार नहीं कर पाएंगे। ये कंचन बेली रसाला है। कंचन को हम लीला में छोड़ेंगे नहीं, तमाल को हम भूलेंगे नहीं, परंतु ये वाणी कह रही है अरुण पीत शीत फूलनी छाए। अरुण पीत नील और श्वेत, अरुण पीत नील और श्वेत आदि आदि रंग बिरंगे पुष्प विकसित हुए देखकर ऐसा लगता है मानो मूर्तिमान वसंत इसे अपना निज धाम बना लिया है। किसे? नैसर्गिक सौंदर्य श्री वृंदावन का। बात हुई पूर्व वाले भाग में, नैसर्गिक सौंदर्य क्या है। हम नैसर्गिक सौंदर्य उसे ही मानेंगे जहां हम किसी उद्यान को छेड़ देंगे। ये सहज नैसर्गिक सौंदर्य श्री वृंदावन का, ये सहज नैसर्गिक सौंदर्य